फ्रेंड्स, हमें कंटेंट बनाने की और अपलोड करने की इतनी जल्दी है कि ठीक से हमारी चाहे आंखें ना खोले लेकिन कैमरा उठ जाना चाहिए। भाई आंखें तो खोल ले, बालकनी में आ गया, इतना उजाला हो गया है, आधा दिन निकल चुका है, आंखें तो खोले। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तो आंखें भी नहीं खुल रही हो, लेकिन हमें व्लॉग बनाना जरूरी है क्योंकि इससे ही तो मेरी सारी की सारी मौज आने वाली है। वो जो मैं सारी मौज करके दिखा रहा हूँ पूरे के पूरे व्लॉग में, क्या क्या दिखा रहा हूँ शबनम बताएगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और भाई मैं खाना खा के आज मुझे बहुत थकान हो रही थी, आज मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो था। सो इसलिए मैं लेट गई, और लेट गई तो मैं सो गई बहुत सालों बाद। सालों तो नहीं, हाँ, लेकिन लगभग हो गए 8-9 महीने तो हो गए होंगे। मैं बिल्कुल दिन में नहीं सोती, ना सर्दी में ना गर्मियों में। लेकिन आज मैं लेटी तो मुझे नींद आ गई, और अच्छी खासी नींद आई। फिर मैं उठी तो बहुत सारे इंस्टा पे मैसेजेस पड़े हुए थे, फिर चेक किया तो व्लॉग भी आया हुआ था। सो फिर मैंने पॉडकास्ट बनाने के लिए बैठ गई, और पॉडकास्ट बनाते बनाते हो गया कुछ 53 सेकंड 54 सेकंड, और जब मैं ओपनिंग लेती हूँ ना वो भूल ही गई। और परी हंसे जाए करी, क्या खाकर सोई थी। मैं तो खा ही नहीं रही, मैं तो अभी भी सेमी लिक्विड डाइट पर हूँ। एनीवे, ये तो चलो मजाक था। जब मैं पॉडकास्ट बनाने के लिए बैठी तो जनाब का भी व्लॉग आ गया, उस पर भी रिव्यू करेंगे। और मैं ये वाला पॉडकास्ट वैसे तो चालू के ऊपर बना रही हूँ, लेकिन ये चीज़ मुझे आपसे शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि चालू ने 25 मिनट 33 सेकंड का बनाया है। अब लोग मुझे कहते हैं तुम तो उसके व्लॉग से 3-3 4-4, किसी ने कमेंट किया तुम तो उसके व्लॉग से 3-3 4-4 जो है पॉडकास्ट बनाती हो। हालांकि अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि 3-3 4-4 पॉडकास्ट बनाने पड़े, लेकिन अब लगता है इस वाले पे तो शायद 4 तो आएंगे ही आएंगे। भाई इतना रायता जो फैलाया है, और इतना भर भर के जो ना रैंट वीडियो बनाई है ना भाई। अब तक तो मैं सिर्फ बातें कर रही थी कि ये इस तरह के वीडियो बनाते हैं उसी ऑडियंस को सुनाने के लिए जो इनके हेटर्स भी नहीं है। भाई अब ये एक ही कैटेगरी में आ गए हैं, और एक तरफ कहती है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चालू तुझे फर्क पड़ता है, तूने दिखा दिया। और हम लोग नहीं कह रहे थे कि तू व्लॉग बना, तेरी खुद की ऑडियंस कह रही थी जाके अपना कमेंट सेक्शन चेक कर। चलो जैसे जैसे उस स्टेप बाय स्टेप उन पॉइंट्स पर पहुंचूंगी आपके साथ शेयर करूंगी, यही तो मेरा काम है भाई। और वैसे भी अब तो चालू ने कह ही दिया है कि हमारे ऊपर जो है ना उल्टी सीधी वीडियो बना के गलत गलत चीजें बताकर, और मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स आपको, मैं बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप सिर्फ मेरी बात सुनो, कहीं ऐसा ना हो उन लोगों की बातें सुन सुनकर आप लोग यकीन कर लो। ओ माय गॉड, क्यों भाई तेरा बंधन इतना कमजोर है तेरी ऑडियंस के साथ कि वो तेरी तरफ से हटकर हमारे पाले में आ जाएंगे। अरे चालू चालू चालू, अब तो तेरा सिर्फ नाम चालू रह गया एक्चुअली, अब तुझमें चालूपन कुछ नहीं है। चलिए, तो मैंने कहा था ना कि चालू के ऊपर वीडियो बन रही है, पॉडकास्ट बन रहा है इसकी वीडियो पर, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ शेयर करूंगी। तो पहले आप ये सुनिए। अच्छाई के रवैये याद रखती हूँ, मुश्किल में जो काम आए वो रिश्ते याद रखती हूँ। जो ज़र्फ रखती हूँ तो अना भी है पास मेरे, मैं बातें भूल भी जाऊँ मगर लहजे याद रखती हूँ। मैं यूं तो भूल जाती हूँ खराशें तल्ख बातों की, मगर जो जख्म गहरे दे वो चेहरे याद रखती हूँ। तो ये वॉइस मैडम की नहीं है, लेकिन आवाज, दिल की आवाज मैडम की ही है, भावनाएं मैडम की है, रील मैडम की है। अब इसको क्या कहेंगे। इससे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अगर कोई जो है इतना शुक्रिया अदा कर रहा है, इतना खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है कि भाई इतनी बड़ी बीमार होना भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि बेकार में, नहीं भाई होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी के साथ जंग लड़कर मैडम आ रही हैं, लोगों की दुआएं लगी हैं, और उनको आकर तुम शुक्रिया अदा भी कर रहे हो। वो अलग बात है कि जनाब कुछ अलग जोन में थे जो दिख रहे थे, लेकिन मैडम ने एक बार नहीं करा, और हर एक मेंबर को बड़े ही सलीके के साथ शुक्रिया अदा किया। उनमें नहीं लग रहा था कि किसी भी पर्सन का एक कोई एरोगेंट है या कोई भी चीज़ है। उन्होंने वाकई में दिल से शुक्रिया अदा किया, जो कि अच्छा लगा। हालांकि हम लोग इनकी हरकतों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, इन लोगों से नफरत नहीं करते, लेकिन जो चीज़ें अच्छी होती हैं, अप्रिशिएबल होती हैं, उनको डेफिनेटली अप्रिशिएट करते हैं। तो मैडम ने जिस तरह से बोला था, तो कहीं ना कहीं मैडम के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अब ये जो बोला था, ये तो उन लोगों के लिए बोला था ना जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो इनको वाकई में प्यार करते हैं। सबको सबको एक साथ लपेटे में इन लोगों ने शुक्रिया अदा किया। फिर चाहे वो वाईटी की पूरी फैमिली हो, फिर चाहे वो बाहर की फैमिली हो, फिर चाहे वो डॉक्टर हो, या फिर कोई और हो जो इनको ब्लेसिंग दे रहे थे या इनके जो है खबर ले रहे थे, सबको शुक्रिया अदा कर दिया। लेकिन उसी दौरान जब इतना ब्लेस्ड होना चाहिए इंसान को कि भाई मैं ठीक हो गई हूँ और मेरे को ये सारी चीज़ें होगी, लेकिन वो जो स्टोरी एक सब्र की आई थी ना, वो तब होती है जब मन के अंदर बहुत सारी उथल पथल चल रही हो। मैंने आपसे पहले भी बोला था और स्टोरी का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, और उस पर भी मैंने आपको बहुत
सारी चीज़ें इस तरफ ध्यान खींचने के लिए बोला था। और आज जो ये इस तरह की चीज़ें आई है, और ये आई है हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद, आज अपलोड हुई है। एक एक शब्द में ना भाई इतनी गहरी सच्चाई है। पहली लाइन, अच्छाई के रवैये याद रखती हूँ, मुश्किल में जो काम आए वो रिश्ते याद रखती हूँ, जो जब रखती हूँ तो अना भी है पास मेरे। अब बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं वो नहीं समझ पाएंगे क्योंकि 2 वर्ड इसमें उर्दू में यूज हुए हैं। मैडम ने भर भर के उर्दू लिए। हालांकि ये आवाज जो है एक एक्ट्रेस है जो पंजाबी फिल्मों में भी आती है, नाम याद आएगा तो फिर से आपको बताऊंगी, लेकिन चलो पहले ये 2 शब्दों का मीनिंग बता देती हूँ। जो मैडम ने बोला है, जर्फ रखती हूँ तो अना भी है पास में। जर्फ का मतलब होता है सहनशीलता, यानी कि अगर मैं बर्दाश्त करती हूँ, सहनशीलता है मुझ में, तो अना यानी कि ईगो भी है, अहम भी है। बहुत गहरी बात है, समझने वाले समझ जाओ। मैं बातें भूल भी जाऊं तो लहजे याद रखती हूँ, मैं यूं तो भूल जाती हूँ खराशे तंग बातों की, मगर जो जख्म गहरे दे वो चेहरे याद रखती हूँ। समझ जाओ चालू, समझ जाओ, तुम्हारे लिए है। हम तो बुरे थे, हमारे चेहरे तो उनको दिखते ही नहीं है। चेहरे किसके दिखते हैं? चलो मैं इसके मीनिंग के लिए और इसकी पूरी जो ये पोएम है या शेर है या जो मन की फीलिंग है, वो सारा का सारा उसका अर्थ निकालने के लिए, उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा काम दे देती हूँ। तो इतना काम करोगे ना मेरे लिए? प्लीज कमेंट में जरूर बताओ किसके लिए है और क्यों है। इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि जब जनाब का पॉडकास्ट बनाएंगे। फिलहाल तो चालू का जो रांट वीडियो है ना भाई, मजा आएगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आंखें ढंग से खुल नहीं रही है, कैमरा उठा लिया है और आ गया है बालकनी में। भाई तुझे देखने के लिए कोई नहीं आता, सब चालू को देखने के लिए आते हैं और चालू एक्टिव हो गई है। फ्रेंड्स हम में तो एनर्जी आ गई है क्योंकि हमने अपने सास ससुर को रफा दफा जो कर दिया है यहाँ से, उनके जाते के जाते डबल हिम्मत आ गई है हम में। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे शेयर कर दूं, जो 4-5 साल पहले की जो चालू थी ना, वो लौट आई। अचानक वो बड़ी हो गई, अचानक से वो वापस से 36-37 साल की हो गई है। क्रिंज पना कम हो गया है, बचकानी हरकतें छोड़ दी हैं, समझदार हो गई है भाई। अब ये समझदारी कब तक कायम रहने वाली है? वो सिर्फ तब तक के लिए था जब तक इसके सास ससुर यहाँ पर पड़े हुए थे, या कब तक रहने वाली है? आपके साथ, हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि जैसे जैसे इसकी सब चीजें सामने आती रहेंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फ्रेंड्स आज हमारी सुबह जल्दी हो गई थी क्योंकि मम्मी पापा को छोड़ने जा रहे। भाई आँख खोल ले, कौन सा नशा करके खड़ा हुआ है यहाँ पर? मेरी आँख भी नहीं खुली क्योंकि मैं रात भर सोया नहीं था। क्यों तू बैठकर रात को दूध पिलाता है क्या बच्चे को? कुछ नहीं, छोड़ कर आते हैं। मम्मी पापा दरवाजे पे बैठे हुए सारा सामान लेके, दरवाजे पे बस निकलने वाले हैं। पर ना फ्रेंड्स बालकनी में जाके मैं पहले तुम्हें बताऊंगा क्योंकि फ्रेंड्स यही तो हमारी रोजी रोटी है ना। अगर आप समझ रहे हो कि जो रेस्टोरेंट खुला हुआ है उससे हमें कुछ मिल रहा है, नहीं, चालू के पैसे से मैं अपने दोस्तों को पाल रहा हूँ, मुदाहा वालों को। चलो भाई चलो, दादा दादी को छोड़ कर आते हैं, चलो भाई चलो। सुन लिया बच्चे ने, डरा मत उसको। तो फ्रेंड्स हम आगे देखो वॉइस ओवर करने के लिए, क्योंकि हम सुनाएंगे नहीं कि यहाँ पे क्या क्या बातें हो रही थी, अम्मा जाते जाते क्या कह रही थी। हाँ लेकिन इतना जरूर दिखा देंगे कि अम्मा जाते जाते बहुत बुरी तरीके से रोए क्योंकि वो हैदर को ना छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन हमें तो उनको रफा दफा करना था, हम उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हमने उनको टलका दिया। तो वहाँ की आवाज हम नहीं सुनाएंगे। वो क्या है ना फ्रेंड्स, अम्मा पापा को हम पे ना ट्रस्ट नहीं है क्योंकि हम तो बचकानी हरकतें करते रहते हैं, तो हम सही से ध्यान रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे? क्योंकि आपने तो देखा है ना इतने दिन कितना सीने से लगा कर रखा था उसकी दादी ने उसको, नानियों को भी नहीं देती थी। और इस बार अम्मा बहुत ज्यादा रो रही थी, तो अम्मा का कौन सा काम था भाई गाँव में? अम्मा को रख ले, पापा को भेज दे, पापा देखभाल कर लेंगे घर की। वैसे भी वो ड्यूटी तो जाते नहीं है और खेतों का भी वो खुद ज्यादा हल जोतते नहीं है, दूसरे लोग रखे हुए हैं। वैसे भी तेरे पास तो बहुत पैसा है, तूने अभी इस व्लॉग में भर भर के बहुत सारी चीजें बताई हैं, तो किसी को और को हायर कर लेंगे अगर जरूरत पड़ी, और वो घर पे रह के घर के भी काम करवा देंगे। और तुम्हारे घर की समझदार फुकसानाबाजी तो है ही वहां पर। तो अम्मा तो पहले भी आ गई थी, तब भी घर का काम चल रहा था, पर फ्रेंड्स नहीं, हम अम्मा को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अभी तो उनके जाते के साथ ही हम में डबल ट्रिपल एनर्जी आ गई थी। ऑब्वियस सी बात है, हैदर को छोड़कर जाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो तू एक काम कर, या तो तू परमानेंट शिफ्ट हो जा मुदाहा, या फिर हैदर को भेज दे, वो अच्छे से पालेंगे। और इस बार वो अच्छी वो गलती नहीं करेंगी जो उन्होंने तेरे पति को पालने के टाइम पर किया था। इस बार वो अच्छी परवरिश देंगे क्योंकि क्या है ना, इंसान एक बार धोखे से ही सीखता है। तो फ्रेंड्स अब ये लोग तो चले गए हैं, अब वहाँ पे क्या बातें हो रही होंगी, वो क्या कह रही होंगी, वो क्या क्या चीजें समझा रही होंगी मेरे पति को, वो मैं नहीं सुनाऊंगी, लेकिन उसकी जगह मैं आवाज को म्यूट कर दूंगी और मैं यहाँ पे वॉइस ओवर करूंगी। अभी वो जा रहे हैं क्रॉफर्ड मार्केट क्योंकि अम्मा पापा के लिए भी ड्राई फ्रूट चाहिए। जब भी यहाँ से जाते हैं ना भर भर के। क्यों भाई एक बार बताओ, क्या सिर्फ
मुंबई में ही मिलते हैं ड्राई फ्रूट्स, तुम पैसे ट्रांसफर कर दो, क्या वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स नहीं मिलते? क्या वहाँ पे ज़्यादा महंगे मिलेंगे गाँव में? अब इनसे ये पूछ कर देखो कि यहाँ ज़्यादा महंगे मिलेंगे या वहाँ ज़्यादा महंगे मिलेंगे। और इतना ही ज़्यादा शौक है तो वहाँ से मंगा लेना भाई, जहाँ ये चीज़ें बनती है वहाँ तो तुझे और भी सस्ती मिलेगी। तू महंगे और सस्ते की बात कर रही है। अब जो भी है वो क्रॉफर्ड मार्केट है, ये क्रॉफर्ड मार्केट है। तो फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट लेने के लिए जा रहे हैं, हमें भी जरूरत है। अभी तो हमें भर भर के सुठोरा खाना है, बहुत सारी चीजें खानी, बिना ड्राई फ्रूट के तो हमारा खाना भी नहीं हजम होगा। तो इसलिए हम मम्मा पापा के लिए भी और सबके लिए भी हम वहाँ से ड्राई फ्रूट्स मंगा रहे हैं। और फ्रेंड्स देखो, मौसम कितना प्यारा हो रहा था, हम नहीं गए थे लेकिन फिर भी देख लो हमने मौसम का मजा ले लिया घर पे बैठे बैठे वॉइस ओवर करके। टाइटल पे बात करना चाहूंगी, जिंदगी का नया सफर एज मदर, अप्स एंड डाउन ऑफ लाइफ। ओ माय गॉड, अभी तक तो अप्स ही है, डाउन कब आया भाई? तू तो डाउन आने वाली ही नहीं है। तो यहाँ पे क्रॉफर्ड मार्केट आना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे ना ड्राई फ्रूट्स बहुत सस्ते मिलते हैं। तो इसलिए कितने पैसे हमने बचा लिए? ज्यादा 1000 रुपए बचा लिए होंगे इन सारी चीजों पे जितना सामान हमने लिया है। तो फ्रेंड, अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे स्टेशन। ले लो मामू से पैसे। मतलब भाई वो इतना बड़ा लड़का है, उसको 200 रुपए अगर उसके पापा ने दे दिए हैं तो कहता है 100 रुपए उसको दे दियो। खुद बोला ये नल्ला, पहले कहता 100 रुपए कृष्णा को दे दियो। जाते जाते स्टेशन पे भी बेचारे की बेइज्जती। वो दांत टूटा, कहता नहीं 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 पापा रहने दो, बस यही ले लेंगे, यही इसी में से ही ले लेंगे। और आई रहकर भी चली गई, लेकिन बताया नहीं कि वो जो दूसरी बंदी अम्मा जो आई थी, जिनको भी अम्मा कह रहा था, वो कौन थी। पर लेकिन मैं बता दूंगी क्योंकि वो मुझे जो लग रहा था 99% वो इरफान की अम्मा थी। और वो जो दूसरी लेडी यहाँ पर नजर आ रही थी जाते टाइम, वो नहीं है साथ में। क्यों? क्योंकि वो इरफान की वाइफ थी, वो तो वही रहती है। उनको कहता है इरफान की माँ को, तुम यहाँ पे सो जाना, तो एक लोग जो आएगा वो ऊपर चढ़ के सो जाएगा। तो उनकी अम्मा कहती है ना ना ना, हम नहीं चढ़ पाएंगे, कम्बल ओढ़ लेना। देखो कम्बल नहीं ओढ़ोगे तो ठंड नहीं लगेगा। और ये सब जितनी भी ऐश करा रहा है ना, ये नल्ला आदमी अपनी बीवी के पैसे पे करा रहा है। इसीलिए तो उस जच्चा औरत से, अब वो खैर इतनी शरीफ तो नहीं है लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसकी थोड़ी सी तारीफ तो करनी पड़ेगी, उससे ये सब कुछ मेहनत करा रहा है डे 1 से। भाई उसको भी शौक है, क्योंकि अपने शौक पूरे नहीं करेगी, इसके शौक पूरे नहीं करेगी तो ये भाग नहीं जाएगा उसको छोड़कर। तो इसलिए व्लॉग बनाना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है ना फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट से हमारी कोई कमाई नहीं हो रही है, हमारी कमाई तो सिर्फ इसी से ही होती है। तो सोच कर देखो, अगर खुदा ना खास्ता अगर ये जो है यूट्यूब है वो बंद हो जाए तो चालू तो सड़क पे आ जाएगी, क्योंकि इसकी तो कमाई इसी से हुई है। भाई भाभी तो अपनी दुकान चला लेंगे, फिर भी कोई ना कोई, अगर अम्मा पापा का रोल मिलेगा तो वो कर लेंगे, दादा दादी का रोल मिलेगा तो वो कर लेंगे, क्योंकि इस उम्र में अब क्या रोल मिलेगा। लेकिन चालू क्या करेगी? क्योंकि रेस्टोरेंट में तो कुछ हो ही नहीं रहा। वो तो इन्होंने जो सिर्फ दिखाने के लिए और सरकार को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो दिखाना पड़ता है ना फ्रेंड्स, कि हमें उसका खर्चा चलाना पड़ता है, क्योंकि फिर हमें ऐसे ना हो कि इनकम टैक्स का इतना बड़ा लफड़ा पड़ जाए। अब सीए के कहने से या किसी के भी कहने से, इसने तो सिर्फ ये दिखाने के लिए खोल रखा है, इसलिए वहाँ पे सिर्फ 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए जाता है कलेक्शन लेने के लिए, कि आज की कमाई कितनी हुई, अच्छा 1000 रुपए की हुई, अच्छा 3000 रुपए की हुई, लाओ दे दो पैसे। और इसको कहते हैं पैसे की पावर। जब माँ बाप पहली बार आए थे तो वो जा रहे थे किस तरह से, रो फूट फूट के रो के जा रहे थे। अब जाते हैं खुशी खुशी, बेटा जो है सेटल हो गया है, बेटे को हर चीज़ का ऐशो आराम है, बेटा पैसे में खेल रहा है, बेटा सारी मौज मस्ती करा रहा है। अब तो बेटा बाप भी बन गया है, तो अब जो आने वाली जनरेशन भी जो है वो मिल गई है उनको, वरना इस बात का भी बहुत ज़्यादा दुख था। अब माँ बाप आराम से जाते हैं क्योंकि उनकी पूरी भरपाई हो जाती है, सब चीज़ों की ऐशो आराम हो जाता है। वो क्यों कह रही हूँ वो भी मैं बताऊँगी जब चालू वहाँ पर जाएगी ना। उसने जो बहुत सारे बड़े बड़े बतौले दिए हैं ना, उन बतौलों की एक एक चीजों की बखिया उधेड़ूंगा, एक एक चीज बताऊंगी आपको कि कौन से शब्द का क्या मतलब था। तो फ्रेंड्स, हमने अम्मा पापा को बिठा दिया, अभी चलते हैं। फैसल को भी बहुत दिन से घूमना था, अब यहाँ पे वो इंटरव्यू के लिए आया था तो वो रुक गया है, क्योंकि उसको तो मुंबई घुमाना फिराना है, हमें दिखाना है, महंगी महंगी शॉपिंग करानी है, जैसे कपड़े हम पहनते हैं शोरूम से, बड़े बड़े ब्रांड के वो कपड़े दिलाने, और वो सब किसके? अपनी बीवी के पैसों से। क्योंकि फ्रेंड, रेस्टोरेंट से तो कमाई नहीं होती है, चालू ने अभी बता दिया। तो कमाई किससे होती है? व्लॉगिंग से। और व्लॉगिंग से पैसा कौन कमाता है? मेरी बीवी कमाती है। तो ये घूम नहीं पाया है, मरीन ड्राइव और सब जगह जाना है। खुश हो तुम, खुश हो तुम। चालू से भी यही कहता है और अपने भाई से भी यही कहता है। इसके अलावा कोई दूसरा डायलॉग आता है तेरे को? सेठ जी निकल के गाड़ी में से ओहो घूम रहे हैं चौड़े होके, चश्मा पहन के, 100 रुपए वाला चश्मा पहन के। भाई तो हजारों के चश्मे पहनते हैं भाई, लेकिन इसकी किस्मत में 100 रुपए का चश्मा है। देख लिया मरीन ड्राइव? हाँ, बस यही है मरीन ड्राइव। तू लाया क्यों? जितने भी टाइटल, जितने भी वो जो स्टिकर है ना, ये चालू लगाती है, क्योंकि इसकी जो एडिटिंग है ना ये चालू करती है। चालू किसी पे ट्रस्ट नहीं करती भाई। अगर आप ये सोच रहे हो कि इसने एडिटर रख रखा है, उसने सिर्फ रिकॉर्ड करने के
के लिए रख रखा है। उसने चालू ने इसको इसलिए रख रखा है क्योंकि इससे मल्टीटास्किंग कराई जाती है। जब नल्ला सारे दिन घर पे रहता है तो ये वहाँ पर रेस्टोरेंट जाता है, वहाँ की सारी खोज खबर क्या हुआ कितने दिनों एज ए मैनेजर की तरह से उसको रेस्टोरेंट में भी ट्रीट करते हैं। और इंस्टाग्राम का तो कोई काम करा ही नहीं रहा। बताओ कौन सी चीज़ इसने हैंडल कर रखी है। आपको क्या लगता है कि ये उसका नंबर प्रोवाइड कराएगा और उसके सारे जितने भी वो उसको प्रमोशन मिलते हैं? पहली बात तो प्रमोशन कर ही नहीं रही है ये बहुत दिनों से। ये दुआ का ये लगा दिया और लिख दिया हाजी अली दरगाह, जूम इन जूम आउट कर भी दिखा दिया है। तो फ्रेंड हम आ गए हैं इन्फिनिटी मॉल मालाड। वहीं तो आकर मॉल में खाना पीना खिलाएंगे, अपने दोस्तों को ऐशो आराम कराएंगे, अपने भाइयों लोगों को, फिर उसके बाद उसको महंगे महंगे कपड़े दिलाएंगे। ये अपनी औकात भी तो बना के रखने की, ऐसे मत कहना ना 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 ना, मैं सेठ जी हूँ, देखो मैं कितनी मौज ले रहा हूँ। तुम कहते थे ना कि तू तो पागल है, तू घर जमाई है। घर जमाई नहीं हूँ मैं, सेठ जी हूँ। तो फ्रेंड हमने अम्मा पापा को छोड़ दिया है, हम खा रहे हैं खाना क्योंकि हमने सुबह से खाना खाया नहीं है। नहीं भाई नहीं, ये तेरे को सूट नहीं करता। वही क्या, मुझे लगी है भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। हमने खाना खा लिया और हम जा रहे हैं हैदर के लिए सामान लेने के लिए। उसके लिए कुछ सामान लेना है मदर केयर से। अब इतने से नन्हे से बच्चे को वैसे कोई जरूरत नहीं है बेड की, लेकिन फ्रेंड हम बेड लेने जाएंगे और हम साथ साथ ये भी बता देंगे कि बेड जो है वो वाला अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो फ्रेश पीस नहीं मिल रहा है, 1 हफ्ते बाद आएगा। और जब तक किसी को सही लगा तो कोलैबोरेशन में, या फिर वो जो इनकी जो बच्चे की मासी है ना, बिल्कुल सगा रिश्ता बन रहा है, वो हर चीज़ भेज रही है, वो भेज देगी। यही तो टेक्निक है हमारी भाई, ये हमारा एक लेटेस्ट ट्रेंड है, इसको हम लगातार फॉलो करते आ रहे हैं डे 1 से, जब से प्रेगनेंसी शुरू हुई है। जिस सामान को कहते हैं ये नहीं मिल रहा वो भेज देती है। उसके लिए वाइप, डिटर्जेंट, कपड़े धोने का सामान, ये सब ले लेते हैं यहाँ से। और बेड भी देख लेते हैं। कहता है जो बेड हमें चाहिए तो वो नहीं मिला, फ्रेश पीस नहीं है क्योंकि वो आता है भोपाल से, तो तू भोपाल शिफ्ट हो जा जहाँ से भाभी तुम्हें उठा के लेकर आई थी। हो सकता है वो तुम्हें किक मार के वहीं वापस भेज दे, लेकिन अब तो खैर नहीं भेज सकते क्योंकि अब तो चालू अपने पैरों पे खड़ी हो गई है, खुद से यहाँ मकान बना लिया है। हाँ लेकिन इतना जरूर कर सकती है कि तुम लोगों को यहाँ मीरा रोड छोड़कर वो यहाँ से बाहर जरूर निकल सकती है। और जितना तुम लोगों ने नाक में दम कर रखा ना, एक दिन वो जरूर आएगा इंशाल्लाह। चलो फैशन लोग को शॉपिंग करवा दी जाए। कौन सी लेगा बता, LV की लेगा या गुच्ची की लेगा या टुच्ची की लेगा या बैलेंसियागा की लेगा? हाँ उठा, उड़ा उड़ा, खूब पैसे उड़ा। भाई तेरी खुद की कमाई थोड़ी है, तू तो इतना कमा ही नहीं सकता था। एक्चुअली तू कभी नहीं इतना कमा पाता कि तू एक टी-शर्ट भी अफोर्ड कर सकता खुद के लिए, और खुद के कजन ब्रदर के लिए तो बहुत दूर की बात है। तो उसने भी तेरी हैसियत देख के कह दिया कि उससे भी ऊपर की होगी तो वो लेंगे दिलाब। तो फ्रेंड सारे काम हो गए हैं और अब चलते हैं घर, क्योंकि अब आ रही है हमें हैदर की याद। घूम फिर के खा पी के सब कुछ अब जाने का टाइम आ गया घर पे, तो अब ये जरूर बताना है कि हमें हैदर की याद आ रही है। और हैदर की याद हमें अब इतनी आया करेगी, इतनी आया करेगी कि उसको छोड़ के जाने का, होटल में जाने का, रेस्टोरेंट में जाने का मन ही नहीं किया करेगा। तो फ्रेंड्स हम जो अभी 10 मिनट के लिए जाते हैं ना, वो भी नहीं जाया करेंगे क्योंकि आज हमारा रेस्टोरेंट बंद है। तो इसलिए हमें जो है ना याद आ रही है, हम वहीं जा रहे हैं। आज हमें कुछ और भी काम नहीं है, कहता है, क्योंकि फिर एक दिमाग वहां भी लगा रहता है। तेरे पास इतने दिमाग हैं कि तू वहां भी लगा दे, घर में लगा दे, तू कहीं भी नहीं लगा सकता। क्योंकि अगर लगा सकता होता तो शायद तू आज अपने पैरों पे खड़ा होता और रेस्टोरेंट को इतना आगे ले जाया गया होता जिसमें तूने 4-5 करोड़ रुपए लगवा दिए हैं ना, और उसमें से जो ना तू एक सिंगल पैसा नहीं कमा पा रहा है। आप लोगों ने क्या किया आज दिन भर, मुझे बताओ जरा, मुझे बताओ। तुझे इसे बताओ भाई, तूने मैरिन ड्राइव घूमा, फिर तू वहां पे जाके बैठ गया, फिर तूने उसको ड्रेसेस कपड़े दिलवाए, फिर तूने वहां पे खाना खिलाया, फिर तू वहां पे बेड लेने के लिए गया जो तेरा लेने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था। तू चाहता था तुझे कोई फ्री में दे दे, कि फिर कुछ कपड़े लिए तो वही सामान पहले वही चालू। अब क्या चालू का अपने रिचुअल तो फॉलो करना ही है, पहले सामान लाना और फिर सामान निकालना, फिर उनको दिखाना। लाते टाइम दिखाओ, फिर निकाल के दिखा, घर के टाइम पे दिखाओ, और फिर इस्तेमाल करते टाइम दिखाओ। ये उसका सामान है। तो अब इनको याद आ गया कि अब तो हमने नाम रिवील कर दिया तो हम बोल सकते हैं हैदर का। हाँ हैदर का। तो फ्रेंड्स ये सब अब बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। तुम्हारे लिए थोड़े से फ्रूट्स ले लिए थे वहां से क्रोफर्ड से, और ये देखो तुम्हारे लिए लीची, ये देखो जामुन। हाँ फ्रेंड्स जामुन तो मैंने खाए नहीं थे पूरी प्रेगनेंसी में। आप लोगों में से कई सारे लोगों ने मना किया था जामुन मत खाओ। नहीं, तेरी माँ ने और तेरी खाला लोगों ने मना किया था क्योंकि वो तो उस टाइप की हैं, उनको ये पता है। और मैंने भी बोला था ना कि मिथ है, जो पहले की औरतें हैं वो इन बातों को मानती हैं कि जामुन खाने से, बैंगन खाने से बच्चों का कलर जो है वो डल हो जाता है, बच्चे काले हो जाते हैं। ये मिथ है, सिर्फ मानता कोई नहीं, इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या है ना, अगर मन में एक बात आ जाए, डर बैठ जाए। लेकिन चालू को तो काला बच्चा चाहिए ही नहीं था, क्योंकि अगर थोड़ा सा कलर डल हो जाता तो चालू हाय तौबा मचा देती।
और अभी तो क्या गारंटी, बच्चे तो कलर बदलते ही हैं। जब रू बेबी हुआ था तब वो इतना सांवला नहीं लग रहा था, जब उन्होंने बचपन के फोटो शेयर किए थे, लेकिन उन्होंने 3 महीने बाद जब रिवील किया था तब कलर में फर्क आ गया था। तो तू क्या करेगी चालू अपी, अगर इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा तो? ओ हो, वो ट्रीटमेंट तो नहीं करा देगी जो तूने फनी का करा दिया है? चलो आंख बंद करो। आंख बंद तो ऐसा करवा रहा है जैसे डायमंड का सेट लेकर आया है, ये 9 लाख का हार लेकर आया है। क्या लेकर आया है? जामुन। और ये सारी चोचलेबाजी इन टीनेजर लड़कियों के सामने हो रही है जो उसी के घर में जमावड़ा लगाकर बैठी है। भाई उनको भी कुछ काम धाम नहीं है क्या? और इनको खुद में एम्बेरसिंग फील नहीं होता, शर्मिंदगी नहीं होती कि यहाँ पे ये जो जो मियाँ बीबी दोनों चोचले कर रहे हैं और हम यहीं बैठकर इनकी ये सारी बातें सुन रहे हैं। इतनी तो उम्र है इनमें कि इनमें खुद में मैच्योरिटी हो कि हस्बैंड वाइफ यहाँ पे ये जो चोचलेबाजी कर रहे हैं तो हम यहाँ से दूर हट जाएं। मुझे लगता है शर्म ही नहीं है इनमें, क्योंकि इनकी घर की परवरिश ऐसी है ही नहीं। हमेशा चालू फनी का पचका ही कर देती है। खोलने से पहले उसने पहले ही कह दिया जामुन, देख तो ले पहले। और वो कह रही है पिज्जा, कह रही है कमाकल चेरी। क्यों भाई, तेरी बहन चेरी खाती है क्या? तेरी बहन लीची खाती है और जामुन खाती है। खोलो। ओ बेहुदा सी। फनी को पता है मुझे जामुन से ही खुशी मिलेगी, तो फिर वो डायमंड के जो टॉप्स थे वो क्यों ले लिए? मत लेती, वो जामुन ही ले लेती। पर फ्रेंड्स वो तो चौचलेबाजी हमें करके दिखाना ही था ना, क्योंकि व्लॉग बनाना था, कंटेंट बनाना था, तो हमने ही तो पैसे दिए थे, पेमेंट हमने ही तो की थी। लेकिन तारीफ फनी की होनी चाहिए कि देखो फनी भाई कितने अच्छे हैं, अपनी बीवी की कितनी केयर करते हैं। ये तो वही वाली बात होगी जैसे आजकल रील्स चल रही है ना, बीवियां खुश होती हैं, खुद ही ऑनलाइन सामान मंगा लेती हैं और फिर दरवाजे पर रख देती हैं और अपने पति से कहती है तुम भी बाहर खड़े हो जाओ, फिर दरवाजा खोलती है और खुद ही सरप्राइज होती हैं, ओ मेरे पति ने ये सब कुछ करा, खुद ही शूट करती हैं। एग्जैक्टली चालू अपी का यही हाल है। मेरा मन करता था प्रेगनेंसी में जामुन ही जामुन खाओ, अब मैं बहुत शौक से खाऊंगी। पता नहीं अब नुकसान करता है कि नहीं करता, अपनी भाभी से पूछ लेना भाई, वो तो एक्सपीरियंस है, रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड है। इलेक्ट्रिशियन वाले आए थे और वो कहते कि कुछ भी खाने से फर्क नहीं पड़ता है, ये डॉक्टरों का मानना है। कौन कह रहा है कि कुछ भी खाने से फर्क नहीं पड़ता? तो आज तीखा मिर्ची वाला सब कुछ खा ले, बच्चों को वो पोटी लग जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे का पेट ऐठन हो जाता है। बादी वाली चीजें मना करते हैं एटलीस्ट 4-5 महीने तक तो बिल्कुल, क्योंकि बच्चे का जो ना बहुत सॉफ्ट होता है। उसके बाद जब 4-5 महीने के बाद जब आप हल्का फुल्का सा सेरेलैक या पतली सी खिचड़ी या पतला सा हलवा वगैरह ऐसी चीजें जब शुरू कर देते हो 6 महीने पर, तब बच्चे का थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है और उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन शुरुआत में जब 100% बच्चा सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध पर रहता है तो बच्चे को प्रॉब्लम होती है। और शुरुआत में भी 3-4 महीने तक तो ये रहता ही है कि आप कोई बादी वाली चीज़ें नहीं खा सकते हो, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खा सकते हो, बहुत ज़्यादा बादी वाली चीज़ें, या फिर ऐसा हो गया है कि बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खा सकते हो, बच्चे को प्रॉब्लम होगा, ऐठन होता है। ये तो भाई दुनिया का दस्तूर है। दुनिया का दस्तूर तो ऐसा भी है कि आप लोगों ने पता नहीं एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया है, इवन भिंडी भी खा लेते हैं ना, पता नहीं क्या कुदरत है कि बच्चे की पोटी में उसके बीज तक आते हैं। क्या किसी ने ये एक्सपीरियंस किया है? जबकि दूध से भिंडी के बीज का क्या मतलब है? अब डॉक्टर पता नहीं इस चीज को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन मैंने पर्सनली देखा है, सुना भी है। सर्दी जुकाम होने पे मतलब मैं कुछ खाऊंगी तो उससे बेबी को कुछ नहीं होगा। तू ठूस भाई, क्योंकि तू तो ठूसने के लिए तो पैदा हुई है, ठूस। हमें क्या ही फर्क पड़ता है, प्रॉब्लम होगी तो तेरे बच्चे को होगी। फिर ऑडियंस से पूछती क्यों है? आप लोग बताना फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग तो ना डॉक्टर से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, डॉक्टर से ज्यादा पढ़े लिखे हो, क्योंकि जो आपकी ऑडियंस है ना वो बिल्कुल ऐसे ही है, उनको क्या ही पता। तो आप लोग बताना, डॉक्टर ने तो मना किया है लेकिन आप लोग बताना, ठीक है? आप लोग अगर मना कर दोगे तो मैं मान जाऊंगी और आप लोग कहोगे तो मैं खा लूंगी। इतनी शराफत की पुतली है ये। इस चीज से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? क्योंकि इस चीज से ना फ्रेंड्स मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैंने सवालों की झड़ी आपके ऊपर छोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे अपने पुराने कंटेंट पर लौटना है, हर चीज को आपसे पूछना है, हर चीज आपसे आप पे छोड़ देनी है। और जब तक मैं सवाल नहीं छोड़ती हूँ तब तक मेरा कंटेंट पूरा कहाँ होता है, क्योंकि मैं सवाल छोड़ूंगी, इंगेजिंग बढ़ेगी, कुछ लोग जवाब हाँ में देंगे, कुछ लोग जवाब ना में देंगे, कुछ लोग मुझे समझाएंगे, कुछ लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे। और फ्रेंड्स हमारी हिपोक्रेसी देख लो, हमारी चौचलेबाजी देख लो। जब हमने प्रेगनेंसी के टाइम पे मैक्सी मंगाई थी तो मैक्सी में आधी बाजू थी, तब क्या कह रही थी कि फ्रेंड्स ये देखो आधी बाजू है, हम नहीं पहनेंगे, हम क्या करेंगे नीचे से जो कटवाएंगे वो खाला से जुड़वा लेंगे। और अब ये जो पहनकर बैठी हुई है ये उतनी ही आधी बाजू है जितनी आधी बाजू की वो वाली नाइट गाउन लाई थी ये। तो कैसे शर्म की बूबू बन रही थी और दुपट्टे से ढक ढक के दिखाती। और अब ये जो बेलन जैसे मोटे मोटे हाथ, एक्चुअली बेलन तो पतला ही होता है, ये मूसल जैसे जो मोटे मोटे हाथ दिखा रही है ये आधी बाजू तक के, अब इसको शर्म नहीं आ रही है? अब कहाँ से ये हिजाब ही रह गई है, इस तरह की ये सारी चीजें
चीजें दिखाने के लिए। आ गई ना आधी बाजू पर, थोड़े दिन बाद सैंडो पे भी आ जाएगी। नहीं, उससे पहले मेगा बाजू पे आएगी, फिर सैंडो पे आ जाएगी। शायद एक्सपीरियंस वाले लोग ज्यादा दे सकते हैं, घर वालों को लगता है कि फर्क पड़ता है। तो भाई तेरे घर वालों से ज्यादा सगे हो रहे हैं तेरे ये ऑडियंस लोग। अभी तो तू ऑडियंस को कोस रही थी बैठी हुई, उसी ऑडियंस को जो ऑडियंस तेरे को अच्छी बुरी सारी बातें बताते हैं तेरे कमेंट बॉक्स में आकर। और एक चीज और है, जब ये सामने बैठकर फोकस कर रही है तो जो भी कैमरामैन है जिस टाइम अभी वो इशारा कर रहा है कि फनी वहां पर कोई चीज लेकर खड़ा है तुझे सरप्राइज करने के लिए, तो फटाक से इसने पलटकर वहां पर देखा, क्योंकि ये इशारा समझ गई कैमरामैन का। एक चीज और है, दिखाओ क्या, ओ गोलगप्पे कर दिया तेरा पचका। अरे फनी तो तेरी कोई इज्जत नहीं है भाई, तू तो सरप्राइज भी नहीं कर सकता अपनी बीवी को, और वो भी उसी के पैसों से। वो तू उसको क्योंकि तू हर चीज के पैसे उससे मांगता है। अगर ये इजाजत ना दे व्हाट्सएप पे कॉल पे तो तू तो कुछ भी ना लाए, एक फूल का पत्ता भी ना लाए, तो इसलिए वो सरप्राइज होती नहीं, चाहकर भी ना बेचारी एक्टिंग नहीं कर पाती। तो क्योंकि भाभी को दिखाना है, भाभी के पैसों पे आया है, तो वो जो बेचारा प्यारा सा देवर है वो अपने कपड़े लेकर वहीं दीवार के सहारे खड़ा हुआ है कि जब इनकी चोचलेबाजी खत्म हो जाएगी तो मैं दिखाऊंगा कि देखो फनी भाई ने मुझे ये कपड़े दिखाए हैं। लेकिन वो व्लॉग में नहीं दिखाया फ्रेंड्स। तुम्हें बता दिया क्या? इन दोनों ने बता दिया था मुझे। ओ फ्रेंड्स देख लो, सास ससुर के जाने के बाद हम कितना खिलखिला रहे हैं, कितना हंस रहे हैं, कितनी चोचलीबाजी कर रहा है फनी। तब नहीं कर रहा था जब माँ बाप थे यहाँ पर। जामुन भी खाऊंगी, लीची भी खाऊंगी, गोलगप्पे भी खाऊंगी, तेलम तेल भी खाऊंगी, चिकन मटन भी खाऊंगी, अचारी चिकन भी खाऊंगी, मैं सब चीज खाऊंगी, लेकिन तुम पे सवाल छोड़ दूंगी, मैं ये करूं या ना करूं, मैं ये खाऊं या ना खाऊं। बताओ फ्रेंड्स, मेरे इसके खाने से बेबी को नुकसान होगा क्या नहीं होगा? खा ले, तू पहले खा के एक्सपीरियंस ले ले भाई। जो तू खुद एक्सपीरियंस लेगी ना वो किसी के जवाब देने से नहीं होगा। चलो मुझे पहले ही पता चल गया, लेकिन थैंक यू, फिर तुम लेकर आए मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है। हाँ एहसान उतार भाई, नहीं ऐसे मत उतार चालू। एक थाली ले, उसमें सारा सामान सजा, दिया रख, आटे का दिया बना के रख, आरती उतार इसकी, जब भी तो थैंक यू अच्छे से होगा। थोड़ा मेहनत करो बैठे बैठे। या फिर दूसरा तरीका जो तेरी सास करती है, एक डब्बे में पानी लेकर आ, इसको दरवाजे पे खड़ा कर, फिर इसके सर से ऊपर 7 बार घुमा के उतार के उस पानी को फेंक दे। वो क्या है ना, नजर लग जाएगी तेरे पति को, सब लोग लिखेंगे माशाल्लाह कितने अच्छे हैं फनी भाई। फनी भाई देखो अपनी बीवी का कितना ख्याल रखते हैं माशाल्लाह। और ये ख्याल तब रखा जा रहा है जब माँ बाप यहाँ से रफा दफा हो गए हैं। फैसल के भी देख लो भाई, नहीं भाई नहीं, अब हमने पैसा खर्च करा है तो हम तो दिखाएंगे ना, रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करना है ना फ्रेंड्स। मुझे तो लगा तो इतनी इंसानियत होगी कि शायद नहीं दिखाएगी। और ये चोचलेबाजी चल रही थी और वो लगातार अपना थैला लेकर खड़ा हुआ था बेचारा, इंतजार कर रहा था मेरी बारी कब आएगी। ओ माय गॉड, उसने बोल भी दिया कि भाई भाभी ये जलील बहुत करता है दिलाने के बाद। देखो आखिरकार उसने तेरे व्लॉग में ये सारी बातें बोल दी कि ये जलील करता है, और उसको ये महसूस हो रहा है कि ये बात बात पे उसको जलील कर रहा है। जब फनी ने कहा कि उसने अपनी पसंद से ये चीजें ली हैं तो उसने पलट कर यही बोला कि जलील बहुत करता है दिलाने के बाद। यानी कि इसके बाद इसने कुछ और चीजें भी ऐसी बोली होंगी जो शायद वो रिकॉर्ड नहीं करी होंगी, या चालू ने वो काट दी होगी, क्योंकि इसको तो इतनी अकल है ही नहीं कि व्लॉग में मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्योंकि ये बेवकूफ आदमी है, डफर है थोड़ा सा माइंड से, और इसको ये नहीं पता कि किन चीजों पे लोग इसकी बातों को पकड़ लेंगे। लेकिन चालू ने एडिटिंग में निकाल दी है वो सारी बातें, तभी तो बेचारे को इसको आज बोलना पड़ा। बेचारा तो खैर कोई भी नहीं है, सब दूध, कोई दूध का दूल्हा नहीं है भाई, सब मतलब के लिए इनके भाई हो, बहन हो, या फिर वो जो चच्चा ताऊ हो, या खुद के माँ बाप हो, अब सब मतलब ही है। कोई बात नहीं, हमारा भाई है, छोटा भाई है तो तू उसकी इज्जत उतार देगा क्या? तेरी खुद की तो इज्जत है नहीं, तुझे सब घर जमाई कहते हैं, तेरे सारे यार दोस्त यही कहते होंगे अपने बल पर तो कुछ कर नहीं पाया, वो औरत कमाती है, तुझे खरीद कर ले आई है, और तू बिका हुआ इंसान है। तुम्हें बुरा नहीं लगता? उससे पूछ रही है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? बुरा लगा है तभी तो तेरे सामने आज खोल रहा है मुंह। तो कह रहा है लेकिन इतना जलील होने के बावजूद भी जलील नहीं होता वो, भाई तेरा ही भाई है। जब तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे सब नल्ला कहते हैं, गुटखा किंग कहते हैं, घर जमाई कहते हैं, तेरे खुद साले सलज, तेरे घर वाले ससुराल वाले तुझे कोई एक रत्ती भर की इज्जत नहीं देते। जब तू ढीठ हो गया तो वो भी ढीठ हो गया। बेचारे डिसाइड नहीं कर पा रहे कि जो आया है पंकित अपनी वाइफ के साथ कि उसको मामू बोले या चाचा बोले। भाई तू तो बाद में आया है, उसका रिश्ता तो पहले से था। वो तो भैया कहती थी, भैया भी नहीं कहती थी एक्चुअली। वो क्या था कि जब शानू भाई उसके भाई के बराबर के हैं तो शानू भाई की बहन उसकी बहन के बराबर की हुई क्या नहीं हुई? तो तू अपना भाई कहाँ से बनाने बैठ गया? भाई तू रिश्ते मत जोड़, तेरा उसका बच्चे का चाचा नहीं है, वो मामा है। लेकिन बेचारी चालू पे डिसाइड नहीं कर पा रही है कि मैं भैया बनाऊं या देवर बनाऊं। क्यों, मोदाहा का है क्या वो? बेवकूफ कहती है क्या है ये, बताओ ये क्या है? मतलब अपना बच्चा
क्या लगता है उनका वो डिसाइड नहीं कर पा रही है, और उसकी वाइफ जो है ना वो हैरान परेशान हो रही है कि क्या औरत है ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि बच्चे को क्या कहलवाना चाहेगी। अब ये तो आ गए क्योंकि भाई वो इसी सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन अभिषेक तो गायब है। आखिरकार अंकित की वाइफ ने बताया है कि भाई बोलती है तो बहन लगी, और बहन का बच्चा जो है वो भांजा लगा, यानी कि ये मामा हुआ। ओ माय गॉड, मिलकर दोनों मियाँ बीबी डिसाइड नहीं कर पा रहे चालू और फनी के एक्चुअली वो अंकित से क्या कहलवाना चाहेंगे। तो आज मामा मामी इससे मिलने आए हैं। ओरिजिनल मामा मामी तो बेचारे आए थे तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, मैं पहले ही आ रहा था, लेकिन ये बोली कि नहीं साथ में ही जाएंगे। ये देखो अच्छा हुआ ये इनके लिए टॉय लेके, अब नहीं समझेगा, ये धीरे धीरे समझेगा। देखो अभी इसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना भाई, तू 10-12 दिन के बच्चे को समझवा ले, वो बैठ के जो है ना अभी इस बत्तख के साथ खेलेगा। अभी तो तेरी खेलने की उम्र नहीं गई, तू खेल ले। ये था 10 तारीख का, और अब आ जाता है 11 तारीख का व्लॉग। हर एक दिन में एक एक क्लिपिंग शूट करी, और तभी तो कह रही है फ्रेंड आपने देखा ये पूरे 1 हफ्ते का व्लॉग था, तुमने कुछ खाया? हाँ चलो अभी हमने समोसा खाया। फ्रेंड्स देखो आजकल बस ऐसे ही व्लॉग बनते हैं। ये देखो ये सब बैठे हुए यहाँ पे, पिज्जा और खाला का रूटीन चेकअप था। ओ माय गॉड, इनकी बाजा खाला का भी रूटीन चेकअप यहीं पर ही होता है, फिर साल भर तो ये वहां रहती हैं। ओहो हो, साल भर में एक दफा रूटीन चेकअप करवाती होंगी यहाँ पर आकर, क्योंकि यहाँ पे पैसे चालू देगी। बताओ क्या बोली डॉक्टर, दवाई दे दी? डॉक्टर ने ये नहीं बोला कि तू जरा भी 1% भी, एक जो है 0 ग्राम भी अपना वेट कम कर नहीं आई है। तुम्हारा भी हो गया है, चलो अच्छा हुआ ये तुम्हारा भी हो गया है। बताने का रीजन ये है कि फ्रेंड्स ऐसे मत समझो, हम व्लॉग बनाते हैं तो हम इतने सारे लोगों को पालते हैं। हमारी जो खाला आती है ना साल भर में, हम उन पे भी खर्चा करते हैं, उनके लिए भी तो कमाई करते हैं। हम सारा को इतनी सारी स्टेशनरी का चीज़ दिलाते हैं, उसकी पढ़ाई का भी खर्चे में हम मदद करते हैं, पिज़्ज़ा की भी पढ़ाई में खर्चे में मदद करते हैं, सबकी इनकी मेडिकल का ध्यान रखते हैं, अपने सास ससुर की मेडिकल का ध्यान रखते हैं, इसलिए हम सबका कमाते हैं। फ्रेंड्स हमें व्लॉग बनाने से मत रोको। अम्मी आप ठीक हो? अम्मी को तूने 20 दिन में देखा है या 25 दिन में देखा है? आप क्यों इतनी चुप चुप हो? तुझे समझ में नहीं आ रहा? तेरी माता जी सोकर उठ कर आ रही है अभी अभी, इनकी आंखें इतनी गंदी है कि मुंह भी नहीं धोया, सीधा उठ कर आके यहाँ पे आ गई हैं। तू खुद देख ले, मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, देख लो भाई। जो चीजें कैमरे में रिकॉर्ड होके हमें दिख रही है कि अभी सोकर उठकर आई है तुम्हारी माँ, कि मुंह भी नहीं धोया, आंखें इतनी गंदी हो रही है, चिपचिपी हो रही है, वो तुझे सामने से नहीं दिखाई दे रही? नहीं, सबकी सुन रहे हैं बात। और तुम क्या कर रही हो फोन में? नहीं कुछ नहीं, चालू अभी ऐसे ही बैठे हैं। और फिर आ जाता है 12 जून का। हेलो फ्रेंड, अभी हुआ है मेरा मॉर्निंग, और ये मैं सेठ जी हूँ। सेठ जी जो अभी अपनी बीवी के पैसे से एक दिन पहले अपने कजन ब्रदर को अच्छे वाले महंगे वाले कपड़े दिला कर लेकर आया था। उस सेठ जी की हालत ये हो रही है कि टी शर्ट पहन ली तो कम से कम उस पर प्रेस तो फेर लेता। यही औकात है बस तेरी। जब व्लॉग बनाते हो तो उसमें 4-6 चीजें दिखती हैं, तो कम से कम प्रेजेंटेबल तो रहो। अभी तो तू खुद ही कह रही है व्लॉग बनाना तो हमारी जरूरत है, व्लॉग बनाने से तो हमें ये होता है वो होता है, कपड़े प्रेस नहीं होते। अभी दिन के हो रहे हैं 2:30 और 2:30 बजे ये गुड मॉर्निंग कर रहा है भाई। अगर तू उठेगा नहीं, या फिर दूसरी कहावत बोलूंगी, मुर्गा बांग नहीं देगा तो क्या सुबह नहीं होगी? एक तो वो कहावत है, और एक तू उठेगा नहीं तो क्या सुबह नहीं होगी, क्या दोपहर नहीं होगी? क्या दोपहर को 2:30 बजे उठ के कह रहा अभी मेरी मॉर्निंग हो गई है? कौन से प्लेनेट से आया भाई तू? फ्रेंड मैं आज सुबह सोया था दिन के 7 बजे, फिर रात भर रहता है बच्चा। तो मुझे भाई एक बात का जवाब दे दे कि जो है फीड जो है वो तेरी बीवी कराती है या तू फीड कराता है? तू क्यों जागता है? मतलब माँ बाप के जाने के बाद अब तू जागने लगा? वाह, चालू और मैं हम लोग रात भर जागते हैं, तू जागता है रात भर? जब सुबह 1-2 घंटे के लिए सोता है तब नाजा खाला लोगों को हम दे देते हैं, और उसके बाद हम सो जाते हैं। और वो सुबह कब होती है? 10-11 बजे, जब उनका काम निपट जाता है और बच्चे की मालिश हो जाती है और बच्चा सोता है, जो कि चालू अभी आगे आने वाले व्लॉग में बताएगी, क्योंकि उसकी दादी जो है बच्चे को मालिश करती थी, नहलाती थी और सुला देती थी। और ये बात तो फैक्ट है कि बच्चे की जब मालिश करते हैं और उसको नहला धुला देते हैं तो बच्चा बड़ा रिलैक्स होकर 1-1, 2-2, 3-3 घंटे भी सो जाते हैं। जब बच्चा सो जाता है तब हम इनकी अपनी खाला लोगों को दे देते हैं। मतलब जब बच्चा सोता है तो तब देने की क्या जरूरत है, जब तो वो आराम से सो ही जाएगा। और सबसे बड़ा जो मुझे झटका लगा है वो ये लगा है कि आज हमारी जो आंटी थी खाना बनाने वाली, वो काम छोड़कर चली गई। काम छोड़कर चली गई या तुमने काम से हटा दिया? क्योंकि वो तो सास रह रही थी, तब तक हमने लगा रखा था, ज्यादा लोग थे इसलिए लगा रखा था। अब तो हम खाला को रगड़वाएंगे, आराम से उनसे करवाएंगे। दूसरी बात, अगर इन केस वो सही बोल रहा है, तू सही बोल रहा है, ठीक है, और उनकी भी बेटी को डिलीवरी होने वाली थी तो वो वहां चली गई, काम छोड़ के चली गई, तो क्या एक ही आंटी थी काम वाली? तुम पैसा फेंको, तमाशा देखो, दूसरी रख लो, भाई क्या होगा? ज़्यादा 1,000-2,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लेगी, पर तुम्हें सहूलियत तो हो जाएगी। तुम तो बहुत कमा रहे हो, तो रखो ना, क्यों बेचारी लोगों को, खाला लोगों को, शहर लोगों को, महर लोगों को, सबको खाने पे लगवा रहे हो। तो फ्रेंड नाश्ता पानी कुछ नहीं बना, बड़ी उलझन सी हो रही है। भाई तू उठ के पहले पता तो कर लेता बेवकूफ़ आदमी अपने घर में कि बाकी सारे लोगों ने नाश्ता कर लिया है, वो सबको नाश्ता करा के गई है, वो तुम्हारे लिए लंच बना कर नहीं गई। जब तू 2:30 बजे उठाएगा तो क्या सोते सोते को चम्मच से तेरे मुँह में खिला के जाती? वो तेरी माता जी है क्या? कुक आंटी है? पहले उठ के पता कर ले, तभी तो सारा ने
बता दिया कि नहीं, आप लोग सो रहे थे, उन्होंने उठकर नाश्ता बना लिया और हम लोगों ने खा लिया, लेकिन खाना बना कर नहीं गई। सो लो तुम। नाश्ता कर लिया, आंटी थी वहाँ, तब आंटी थी, चालू अभी तब आंटी थी, वो हमारे लिए खाना बना के गई थी, हमने नाश्ता कर लिया था, हमारा नहीं बना के गई। हाँ, वो इंतजार करती कि ये जो है महारानी महाराजा उठेंगे तो मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी, फिर इनको खिलाऊंगी, उसके बाद वो सारे बर्तन धोऊंगी, उसके बाद मैं अपने घर जाऊंगी, मेरी बेटी की डिलीवरी होगी तो फिर मैं यहाँ से परमानेंट काम छोड़कर जाऊंगी। वो बेचारी तंग आ गई रुखसाना बाजी की तरह से, इसलिए काम छोड़कर भाग गई। अपने बच्चे को कहता है इसका नाश्ता हुआ कि नहीं हुआ? हो रहा है, इसका नाश्ता भाई होता ही रहता है। हाँ, जैसे तुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है ना, बच्चा किसका है? तेरा ही है ना। तुम्हारा हुआ नाश्ता? और देखो भाई, मुझे लग रहा है या आपको भी लग रहा है, जब से शहर यहाँ पर आई है, शहर का फेस मुझे ज्यादा चबी चबी लग रहा है, यानी कि उसने यहाँ पे आने के बाद वेट पुट ऑन किया है। देख लो चालू, इन सब ने नाश्ता कर लिया है। हाँ, तो ये सब अपने अपने टाइम से उठ गए, इन्होंने टाइम से खा पी लिया। वो कहावत नहीं सुनी चालू और फनी तुमने, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। क्या खाया था? चाय बिस्किट। ओह माय गॉड, इनकी कुक आंटी ने इनको नाश्ता कराया था एफर्टलेस वाला, चाय और बिस्किट। अब ऑब्वियसली बिस्किट बनाए तो नहीं होंगे घर पे, चाय बनाकर दे दी होगी। तकिए मेरे मत लेना आज से, तुम लोग तकिए उठा लेते हो मेरे, मुझे तकिए की बिना नींद नहीं आती, मुझे पसंद नहीं है कोई मेरा तकिया ले, मेरे गर्दन में दर्द हो जाता है। मैं तो देखो ट्रेन में भी, सफर में भी अपना तकिया लेकर जाता हूँ। ओफो, जमीन पे आ जा, ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है। मैं सारे में अपना तकिया ढूंढ रहा हूँ तो चालू पूछती कौन ले गया था? तुम? हम ले गए थे चालू। अब भी उसे धमका के कह रहा अब मत लेना तकिया, जो तकिया मेरी लेता है उससे मुझे बहुत चिढ़ हो जाती है। और फ्रेंड्स, हम देखो किचन में आ गए, बैक टू स्क्रम्बल एग, और हम अपने फनी के लिए स्क्रम्बल एग बना रहे हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे हाथ हैं, देखो मोटे मोटे हाथ, उसमें वो ताबीज गले में हाथ में बंधा हुआ, और ये कपड़े पहचानो कौन? हम बना रहे हैं। नाश्ता ले आई? थैंक यू। फनी भूल गए थे, बेड पे बैठ के खाने लगे थे, फिर अम्मा ने मना किया बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना। और ये है 12 जून का व्लॉग, यानी कि 12 जून को भाई भाभी जो है हॉस्पिटल से घर आए थे और 13 जून को उन्होंने व्लॉग अपलोड किया। तो ये हमारी जो क्लिपिंग है ये 12 जून की है, और हम जो है इस 12 जून को ही भाभी से मिलने के लिए गए थे जिस दिन वो घर आए थे। तो अब आप ये बता लो कि जब तक भाभी घर नहीं आ गई तब तक हमारी मौज मस्ती में, व्लॉगिंग करने में, हंसी ठिठोली करने में, खुशहाली मनाने में, सेलिब्रेशन करने में कोई कसर हुई नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स, बुरा मत मानो, ये तो हमारे लिए कंटेंट है, पैसे कमाने का जरिया है। उसमें खूब खीखी खीखी करो, खूब दांत फाड़ो, खूब इतराओ, खूब खाओ, खूब मौज करो, खूब पैसे उड़ाओ, खूब खुशहाली मनाओ, खूब सेलिब्रेशन करो, क्योंकि वही सब तो व्लॉगिंग करना होता है। और फ्रेंड्स, हम उनको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते क्योंकि उनका कंफर्ट भी बहुत जरूरी है। तो हमने भाई से पूछा कि हम आ जाएं भाभी से मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा हाँ अभी तो वो खाना खा रही है, आ जाओ मिलने के लिए। मतलब इजाजत की जरूरत होती है, क्योंकि कल को भाई भाभी बुरा मान गए, उन्होंने हमें कुछ कह दिया, तो इसलिए सब एक एक दो दो लोग करके जा रहे हैं, क्योंकि अभी 18 लोग मिल आई हैं। तो हमने भाई से पूछा, भाई ने कहा ठीक है आ जाओ। अब इन्होंने पूछा है इसलिए भाई को पता है, और जब भाई को पता है तो इसलिए भाई का पहले ही कैमरा उठ गया था, इसीलिए तो चालू को आते हुए रिकॉर्ड कर लिया था। उनकी भी तो व्लॉगिंग चालू हो गई है भाई। ये सारी व्लॉगिंग तो वो जो बीमार है, पेशेंट है, वो भी तो कर सकती है, उसका भी तो चैनल है, उसका भी तो अब कोई और कंटेंट का जरिया नहीं है, क्योंकि उनका जो वो पेबल पी के आए थे वो तो बंद हो गया है, कोई और कमाने का जरिया नहीं है। प्रमोशन तब आएंगे जब आप व्लॉग बनाओगे। तो जो तेरा जरिया है, तेरे पास तो रेस्टोरेंट भी है, तो भाभी का भी तो होना चाहिए ना भाई, उसकी भी तो बीमारी में पैसा लग रहा है, उनके खर्चे नहीं है कि उन्होंने इतने एम्प्लॉय रख रखे, तेरे बाप की, माँ की, सबकी, और नान की, सब बच्चों की पढ़ाई की, तुम्हारे घर की, तुम्हारी अम्मी के घर की, सॉरी अपने घर की, अपनी अम्मी के घर की, अपनी माता जी के घर की, सबकी उन्होंने खर्चा उठा रखा, तो उनकी भी तो जरूरत है। लेकिन उन्होंने इस टाइम में अच्छे से सेंसिबल तरीके से काम किया। और जो व्लॉग जनाब अपने व्लॉग पर डाल लेते, अपने चैनल पर डाल लेते, वो व्लॉग तो मैडम के व्लॉग पे भी डाल सकते थे। मैडम की अपडेट मैडम के व्लॉग से जाती तो ज्यादा अच्छा नहीं होता, फिर वो कमाई मैडम को मिलती। लेकिन जनाब आगे निकल गए भाई रेस में। हमने मना नहीं किया क्योंकि तुम्हारा कमाने का यही जरिया है, तुम्हारी बीमारी में पैसा लग रहा है, लेकिन तुम क्यों कमाओगे भाई? तुम्हारी बीवी कमानी चाहिए, क्योंकि कंटेंट तो उसी का ही है। तो हमने सोचा अभी चले जाते हैं, तो फनी इत्तेफाक से जिम में, तो हमने सोचा अब हम अकेले चले जाते हैं, क्योंकि बाद में भाई भाभी का मूड बदल गया, उन्होंने हमें मना कर दिया, तो हम मिल नहीं पाएंगे। और जब हम मिल नहीं पाएंगे तो फिर आप लोग बातें बनाओगे कि भाभी से मिलने नहीं गई, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो इसलिए चलो मौके का फायदा उठाते हैं और जाके भाभी से मिलकर आते हैं। और इसने स्क्रम्बल एग बनाया था, इसी ड्रेस में बनाया था जो बराबर में पड़ी हुई है, ये जो ग्रीन कलर की फ्लावर वाली जो फ्रॉक सी है। और लेकिन जब भाभी क्या जा रही है तो गाउन पहन कर जा रही है। वाह भाई वाह। फ्रेंड्स, हमारा तो नॉर्मल मतलब ये वाला ऑपरेशन हुआ है, तो तब हमें इतनी प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, तो उनको तो बहुत है। तो हम 2-4 शब्द जो ना
बड़े ज्ञानी बाबा बनकर आपको बड़े बड़े शब्द बता देते हैं। तो सबका अपना अपना कंफर्ट होता है। उनकी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है तो उनको आराम की जरूरत है, इसलिए हम उनको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, ज्यादा लोगों को नहीं ले जाएंगे, एक एक करके मिल लेंगे। और एक एक करके मिल रहे थे तो भाई तो तेरा सास ससुर क्यों नहीं मिलने के लिए गए? कैसे रिश्तेदार हैं? इतनी बड़ी जिंदगी और मौत से बीच में से निकल कर वो आए हैं, तो एक एक कर हॉस्पिटल में मिलने नहीं जा सकते थे मास्क लगाकर? या उनको एक्चुअली में भाई भाभी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ तुझसे मतलब है, क्योंकि तू उनके बेटे को वहां से जड़ से उखाड़ के लाके यहाँ पर रख दी है। और भाई साहब दोनों मियाँ बीवी कितने गंदे हैं। ईयू, खाना पीना खाते हैं तो उसके दांतों में चिपका लेते हैं, उसके तो दांत है ही गंदे। वो रोज कैमरा उठाता है, बालकनी में आ जाता है जहाँ बहुत सारी रोशनी होती है, तो इतने गंदे दांत दिखते हैं और इतने पास से बनाता है, यूं इतने गंदे गंदे दांत दिखते हैं। और एक ये है, पूरे व्लॉग में 2 बार ऐसा हुआ है कि इसके दांत में खाना लगा हुआ और उन्हीं गंदे दांतों से खाना चिपके हुए को रिकॉर्ड कर रही है और दिखा रही है। आपकी सहूलियत के लिए एक स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ, और 7:59 पर जब आप देखोगे कि ये हंस रही है तो इसके आगे वाले दांत में खाना चिपका हुआ है। छी, देखो जरा स्क्रीन पर। कहती है तो हम इसलिए मिलाते हैं, और फरी तो यहाँ पर है नहीं, इतने दिनों से देखा नहीं है, तो मन कर रहा है उनसे मिलने के लिए। ओह माय गॉड, झूठा प्यार अपने तक ही रख, क्योंकि तेरी भाभी को नहीं चाहिए तेरा झूठा प्यार। तेरी भाभी ने एक रील डाली है, तुझे उसके बारे में पता है कि नहीं पता है? एक्चुअली इसके बाद तुझसे वो कभी ढंग से दिल से तो बात नहीं करेगी, क्योंकि तेरा रवैया और तेरा जो स्टाइल है ना, वो सब कुछ उसने देख लिया है। क्योंकि तू रुक ही नहीं रही है, इसलिए तो तूने दूसरों के लिए नहीं, पॉडकास्टर्स के लिए नहीं, अपनी भाभी को सफाई देने के लिए वीडियो बनाई है। तो जब तक मैं ये पॉडकास्ट बना रही थी और यहाँ तक आई थी, 39 मिनट तक आई थी, तब तक जनाब की एक स्टोरी की मुझे जो है, या यूँ कह लो कि एक रील की नोटिफिकेशन मिली, यानी कि दोनों भाई भाभी कुछ तो पक रहा है। इसका मतलब चालू को ये सारी चीज़ें हमें बाद में देखने को मिली है, लेकिन चालू को एहसास पहले हो गया है। क्योंकि घर में तो चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं, जब बुरा लगता है तो दिखता भी है, और दिखता है तो इंसान समझ जाता है कि भाई ये क्या चीज़ें हो रही हैं और किसके लिए हो रही है। तो इससे पहले के लोगों तक वो बातें पहुँचे, इसने रिकॉर्ड कर दी और फटाक से पहुँचा दी। 6 घंटे पहले भाई ने भी एक रील डाली है और अपने ही शब्दों में डाली है, लेकिन वो जो शब्दों का चुनाव था ना, वो भी बड़ा सटीक था भाई। झूम जब तेरा दिल कहे, मस्त रहे जब जब तुझे रब की नेमत महसूस हो, और मलंग हो जा, छोड़ इस दुनिया से उम्मीदें, क्योंकि तेरा रब हमेशा तेरे साथ है। छोड़ दुनिया से उम्मीदें? कौन सी दुनिया से उम्मीदें छुड़वा रहे हो? अभी तो तुम एक दिन पहले तो सबको थैंक यू बोल रहे थे, तो ये किसके लिए था? तुम्हारी दुनिया नहीं, एक्चुअली तुम्हारे घर के आसपास वाले लोग, तुम्हारे कुनबे के लोग, वही लोग जिनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था, वही लोग। एक बात बताओ, समधी समधन है ना, तुम तो बाप की जगह मानते हो ना। तुम्हारी बीवी इतनी बुरी तरह से बीमारी से, अल्लाह ना करे किसी को ऐसी बीमारी हो जिससे लोग सुनकर डरते हैं, गापते हैं, घबरा जाते हैं, उनकी हालतें ख़राब हो जाती है। ऐसी बीमारी सह कर, झेल कर उसकी सर्जरी करा कर आई थी। क्या रिश्तेदारों को जरा शर्म नहीं है? खुशियाँ मना रहे हैं अपने घर में, क्या एक बार भी राजी खुशी ली? पूछी हॉस्पिटल कितनी दूर था? जब खाला जा सकती हैं, अम्मी जा सकती हैं, नान जा सकता है, तो क्या इसके सास ससुर एक एक करके मास्क लगा के नहीं जा सकते? चलो छोड़ो ससुर को भी, क्या सास नहीं जा सकती थी मास्क लगा के कि भाई चलो मैं अस्पताल में जाके मिलाऊं? वहाँ जो और पेशेंट के जो घर वाले थे वो भी तो आकर मिल रहे थे, वो भी तो ब्लेसिंग दे रहे थे, लेकिन एक बार भी इन्होंने इसके ससुराल वालों का नाम नहीं लिया। पूरा घर भरा हुआ था 1 महीने से, लेकिन इस 1 महीने में इन लोगों को इतनी शर्म लिहाज नहीं आई कि वो कम से कम जाके उस घर की इकलौती बहू है, तुम्हारे रिश्तेदार है, कौन सा उसके 4-6 भाभियाँ, एक ही तो भाभी है ना, और वो भी जिंदगी और मौत से जूझ कर लड़ कर आ रही थी कि वहां जाकर मिल लें। अब समझ में आया भाई? मैं तो इस बात पे बिल्कुल भी गौर नहीं दूंगी और ना ही इस बात पे कभी भी क्रिटिसाइज इनको करूंगी। अगर वो फनी और फनी की फैमिली को तवज्जो नहीं देते तो बहुत अच्छा करते, क्योंकि वो लोग इसी लायक हैं। इज्जत तो कुछ है नहीं, क्योंकि अपना बेटा बेच दिया, पति जो है वो खरीद कर लेकर आई है चालू, और खरीदे हुए की कोई इज्जत नहीं होती है। और अगर ये लोग ऐसी वीडियोस बना रहे हैं और अपनी मन की भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहे हैं इनके लिए, और इन तक ये बातें पहले ही आ गई हैं, बाद में एंड में वो पार्ट जो है, क्योंकि 13 तारीख तक ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और 14 तारीख तक इनकी ये सारी बातें आई हैं जब उन्होंने इनका रवैया देखा है, और आज 15 तारीख है। 15 तारीख तक हमें मैडम का भी और जनाब का भी, दोनों का मन की फीलिंग जो है वो हमें सुनने को मिली। इसका मतलब अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। कोई बात नहीं है, वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। जैसे इश्क छुप नहीं सकता ना, वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें, खुशबू है या कोई चीज़ है या अंदर के सड़े हुए रिश्ते हैं, वो
चाहते हुए भी ये छुपा नहीं पाएंगे। एक ना एक दिन बाहर आएंगे। जब बाहर आएंगे तो डेफिनेटली आपको भी देखने को मिलेंगे और मुझे भी देखने के लिए मिलेंगे। इस वीडियो को यही एंड करूंगी। बाकी के बहुत सारे वैलिड पॉइंट है, ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ और वैसे भी लोग तो कहते ही हैं, तो भाई लोगों की बातों को मैं सीरियसली नहीं लेती। लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूँगी, अगर 3 बनेंगे तो 3 बनाऊंगी और 4 बनेंगे तो 4 बनाऊंगी। तो इसी तरह से पॉडकास्ट को एंजॉय करते रहिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर करते रहिए। और जो मैंने इसमें सवाल पूछा है कि मैडम ने ये स्टोरी लगाई है तो क्यों लगाई है, किसके लिए लगाई है, जनाब ने जो अपने मन की फीलिंग ऐसे टाइम पर शेयर की है तो क्यों की है, चालू ने जो इतना भर भर के ज्ञान बांटा है, वो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके साथ डिकोड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।